कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। दोस्तों, कुछ हमारे सब्सक्राइबर, कुछ टेलीग्राम के फॉलोअर्स मुझसे एक लिस्ट मांगते रहते थे कि लो केप कोइंस का लिस्ट दे दो। मैंने 12 जितना कोइन को फाइंड आउट किया और 2 दिन पहले एक पोस्ट करके ये भी पूछा कि क्या अगर आपको लिस्ट चाहिए तो यहाँ पे रिएक्ट करो 30 जितना हट, तो 41 आ गया। तो मेरे को लगा कि अब लिस्ट आपको देना चाहिए। बट दोस्तों, लो केप इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे कोइन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे देंगे। लो केप मतलब ये कोइन ज़्यादा मार्केट कैप वाले कोइन से भी रिस्की होते हैं, क्योंकि बड़ा मार्केट कैप वाले कोइन का बड़ा मार्केट कैप तब भी बना होता है जब उसका अच्छा खासा यूज़ केस हो, बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो। ये लो कैप रहा है क्योंकि इसके अंदर बड़े लोग नहीं हैं, या तो अभी ये धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। अगर रियल में अच्छा प्रोजेक्ट है तो प्रॉफिट दे सकता है, और अगर नहीं है तो लॉस भी उतना दे सकता है। वो स्टार्टिंग में आपको नोट डाउन करना है। अब 12 प्रोजेक्ट जो मार्केट कैप के अंदर से 3000 टॉप 3000 क्रिप्टो करेंसियों के अंदर से मैंने 12 कोइन फाइंड आउट किए हैं जिसके मार्केट कैप अंडर $20 मिलियन है या तो अंडर $10 मिलियन है। ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट है अंडर 10 मिलियन, 2-3 प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं 12 के अंदर जो अंडर $20 मिलियन के अंदर मार्केट कैप आता है। और मैंने भी ऐसे वैसे तो ढूंढे नहीं होंगे, मैंने यूज़ केस वाले ढूंढे होंगे। इसके अंदर मीम कॉइन भी नहीं है और एरे घेरे प्रोजेक्ट भी नहीं है। मैं अब ये लिस्ट जारी करना शुरू कर देता हूँ। हमारे लिस्ट के अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने जीरो लैंड को लिया है। $0.0011 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये जीरो लैंड लीनिया ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया प्रोजेक्ट है। ठीक है, लीनिया लेयर 2 ब्लॉकचेन है, उसके ऊपर बनाया गया प्रोजेक्ट है। और अब ये प्रोजेक्ट मल्टी चेन को सपोर्ट करता है, जो कि और भी ब्लॉकचेन को ये सपोर्ट करता है। इस प्रोजेक्ट का यूज़ केस में बेसिकली बता दो तो आप यहाँ पे फंड को स्पेंड करके आप इंटरेस्ट कमा सकते हो। फंड को लॉक करवा के आप यहाँ पे लोन्स भी ले सकते हैं, मतलब बोरो कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, आप फंड्स को बोरो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ केस हो जाता है। $3 मिलियन का मार्केट कैप है। तो ये प्रोजेक्ट को हमने लिस्ट के अंदर ले लिया है, जो कि ये रिस्की हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जीके फेयर। ये फेयर लॉन्च हुआ था। पॉलीगॉन सेल्स्टिया टीम ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट का खुद का ब्लॉकचेन है और इन लोगों ने सप्लाई सीधा पब्लिक के हाथ में दे दिया था। मतलब ना इसमें कोई वेंचर है ना टीम के पास सप्लाई है, इन लोगों का ऐसा कहना है। सारा का सारा सप्लाई पब्लिक के पास फिर लॉन्च किया था। और इसके ऊपर भी, इसकी ब्लॉकचेन के ऊपर भी काफ़ी डैक्सेस बने हुए हैं। ठीक है, अगर हाइप आया तो चल सकता है। मार्केट कैप देखें मात्र $2.92 मिलियन। तीसरा प्रोजेक्ट आएगा फायर चेन। इसमें कुछ इंडियन लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि इंडियन लोग इसको चलाते हैं। फायर एक ब्लॉकचेन है, लेयर 1 मॉड्यूलर लेयर 1 ब्लॉकचेन है। $2.69 का मार्केट कैप है। प्राइस देखें $0.0027। आगे D5 $1 मिलियन के आसपास भी मार्केट कैप नहीं है, $0.03 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब D5 की बात करेंगे। इसका यूज़ केस क्या है? तो इसका यूज़ केस ये है कि आप लोग अपने वॉलेट को कनेक्ट करा के, जो आप प्राइवेट वॉलेट का यूज़ करते हैं, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या फिर हार्डवेयर वॉलेट कनेक्ट करा के इसकी प्रोडक्ट के अंदर जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ आप लोगों ने अप्रूव दिया हुआ है, जहाँ पे नहीं देना चाहिए। फंड्स के लिए आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं ना, डैक्सिस का यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको अप्रूव देना होता है, फिर टॉपअप करना होता है वॉलेट के अंदर। तो कहीं गलत आपने अप्रूव दे दिया है तो वो चीज़ें ये आपको बता देता है। साथ ही साथ ये भी बता देता है कि कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर कितना सिक्योरिटी है, ये चीज़ें बता देता है। इसमें आप बिटकॉइन को भी चेक कर सकते हैं, इथेरियम को चेक कर सकते हैं, शिबा इनू को चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना सिक्योरिटी है, कितने वॉलेट में सिक्योरिटी है, टोकन में क्या सिक्योरिटी है, क्या ये टोकन मिंटेबल है या नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर आके एनालाइज कर सकते हैं। तो इसका भी यूज़ केस हो जाता है। इसको बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया गया था और इसमें वेंचर है इन्वॉल्व। OKX वेंचर है और कॉन्सेसिस का भी नेम है, जो मेटामास्क जिसने लॉन्च किया, इसका भी नेम इसके साथ जुड़ा हुआ है ट्विटर के अंदर। ठीक है, आगे आएगा नीब्रू चेन। मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, जो कि लेयर 1 ब्लॉकचेन है। $14 मिलियन का मार्केट कैप है, $0.025 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद आएगा माविया गेमिंग का प्रोजेक्ट है, $13 मिलियन का मार्केट कैप है, $0.34 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो कि जब आया था तब हाइप में था, फिर धीरे धीरे डाउन चला गया और एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट है। फिर आएगा डीमेल। जैसे आप लोगों ने ईमेल का नेम सुना होगा, आप सेंट्रलाइज तरीके से ईमेल का यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से इन लोगों ने डीमेल बनाया। आप एक डीमेल का यूज़ करके क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन की मदद से किसी को मेल कर सकते हैं, ये इसका यूज़ केस हो गया। और मल्टी चेन
मल्टी चेन का यूज़ करके, लीनिया हो गया, स्क्रोल हो गया, BNB हो गया, इथेरियम हो गया, जीके सिंकेरा हो गया, एक्सेट्रा, काफ़ी सारी ब्लॉकचेन यहाँ पे सपोर्ट होती है। मार्केट कैप $10 मिलियन के आसपास, प्राइस $0.12। आगे प्रोजेक्ट आएगा आइजूमी फाइनेंस, एक डैक्स है। आइजूमी के अंदर हमने देखा कि मल्टी चेन यहाँ पे सपोर्ट होती है। लाइक आप लीनिया के कोई भी प्रोजेक्ट को अगर स्वेप करना चाहो, स्वेप लीनिया ब्लॉकचेन के ऊपर आप कोई भी टोकन को ट्रेड करना चाहो, मान लीजिए कि लीनिया के ऊपर इथेरियम है आपके पास, उससे आपको लीनिया के ऊपर कोई और मीम कॉइन खरीदना है तो कोई स्वेप का प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए, तो वहाँ पे आइजूमी सपोर्ट करता है। इसके अलावा काफ़ी सारे डेक्सेस सपोर्ट करते हैं, बट आइजूमी काफ़ी सारी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं और एक अच्छी लिक्विडिटी भी इसके अंदर हमने देखी है, ठीक है, और स्मूथली चल जाता है। मार्केट कैप देखिए, इसका टोकन आ गया $0.0074, $5.86 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि इसमें थोड़ा पंपिंग डंपिंग होता रहता है, तो सोच समझ के इसको देखना है। आगे आएगा सेल्सियस। ये प्रोजेक्ट का यूज़ केस प्रीवियस बुल मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा खासा था, मार्केट कैप भी बड़ा था, फिर इसके अंदर केस वेस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से काफ़ी डाउन अभी चल रहा है, और कभी कभी तो भी बीच बीच में रैली कर लेता है। $0.15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट कैप $6 मिलियन के आसपास है, तो भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। फिर आएगा लॉग एक्स। अब लॉग एक्स के अंदर क्या है, इसके अंदर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड डिसेंट्रलाइज तरीके से कर सकते हैं। $5.52 मिलियन का मार्केट कैप है, फ्रेश लॉन्च हुआ है, ये डाउन है, बट यूज़ केस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। गेम स्विफ्ट गेमिंग कॉइन है, काफ़ी हाइप में चल रहा था, $0.038, काफ़ी लोगों ने इसमें बड़ा एयरड्रॉप भी कमाया होगा। गेम स्विफ्ट का लोग गेम भी खेलते होंगे, $2.41 मिलियन का ही मार्केट कैप है, ठीक है। उसके बाद आखिरी प्रोजेक्ट फिंक चैप्टर, फिंक शॉर्ट में फिंक कहेंगे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ICO एंड IDO आते हैं। यूजर्स इसके ऊपर, इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके IDO ICO के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहाँ पे इस टोकन का भी यूज़ होता है कि जिन लोगों ने फिंक को स्टेक किया है उसी को एलोकेशन मिलता है, जिसने ज़्यादा फिंक को स्टेक किया है उसे ज़्यादा एलोकेशन मिलता है। इस टाइप से कुछ ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है, जो कि मेरे को लगा कि इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ICO के लिए सेल होने के लिए आते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका मेन जो नेटिव प्रोजेक्ट है उसमें रैलियाँ देखी जा सकती है, क्योंकि मार्केट के मात्र $675K, $6,75,000, प्राइस $0.023। तो ये कुछ प्रोजेक्ट का लिस्ट था, जो कि मैंने टोटली 3000 कॉइन्स देखे, उनमें से अंडर $20 मिलियन के मार्केट के वाले और यूज़ केस वाले इतने टोकन मेरे को मिले हैं, क्योंकि मेहनत तो क्या होगा, 3000 प्रोजेक्ट देखे हैं। तो लाइक करना, और ये सीखना है, ऐसा नहीं कि इसको खरीदना है, ठीक है, ये ओनली सीखने के लिए बताया कि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं और अभी भी दूर हैं, मतलब मार्केट कैप काफ़ी कम है, और चीज़ें इसके अंदर आप फाइंड आउट कीजिए, इसका टोकनोमिक्स चेकआउट कीजिए। इसके अलावा इसके टोकन कितने टाइम के लिए लॉक हैं, कितना सप्लाई सर्कुलेटिंग के अंदर है, वो चीज़ें भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने लिस्ट दिया, बाकी आप अगर नहीं आता है तो बता देना कि ये सभी चीज़ें कैसे देखते हैं, तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, ताकि ओनली आपको टोकन का नेम बता दे, डायरेक्ट लाइव फाइंड आउट करना शुरू कर दे कि इसके अंदर है क्या चीज़ है, ठीक है। लाइक कर देना।